हेलो वेलकम बैक टू स्टार मूवी। तो दोस्तों आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। जो मूवी को आज एक्सप्लेन करेंगे ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है और हमें इस कहानी में बताया गया है कि कैसे लोग एक माइन में फंस जाते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुछ लोग माइन में काम कर रहे होते हैं। इस खदान के अंदर मीथेन गैस होने की वजह से वहाँ पे छोटी सी चिंगारी की वजह से आग फैल जाती है। वो लोग वहाँ से निकलकर अपनी जान बचा लेते हैं। यहाँ की जो सरकार है उन्होंने माइन के अंदर काम करने के लिए यहीं के लोगों को लगाया है जिन्हें इस काम का अनुभव है। लेकिन उस हादसे के बाद उनका लीडर चार्ली ये कहता है कि हमें खदान में काम करना अब बंद करना होगा। मीथेन गैस होने के कारण हमारी जान को यहाँ खतरा है। पर उसका भाई कैन कहता है कि हमारे पास कोई जरिया नहीं है पैसा कमाने का सिवाय इसके। हमारा आधा काम हो चुका है, अब काम करना बंद नहीं कर सकते। बाकी सब भी कैन की बात से सहमत थे, वो काम करना चाहते हैं। सबके फैसले सुनने के बाद चार्ली भी अब राजी हो गया। वो अपने भाई को कहता है कि तुम अपने बेटे को यहाँ नहीं लाना काम करने के लिए। आगे हमें दिखाया जाता है चार्ली और कैन की फैमिली साथ में होती है। चार्ली के मना करने के बावजूद भी कैन अपने बेटे जी को उस खान में काम करने के लिए कहता है। चार्ली ये जानता है कि खदान के अंदर कितना खतरा है। अगले दिन चार्ली उनके सीनियर से मिलता है और कहता है कि पानी बहुत ज्यादा नीचे भर रहा है, हमें पाइप की जरूरत है। वो कहती है कि हमारे पास इतना बजट नहीं है। अब जी अपने अथॉरिटी में कॉल करता है मदद के लिए, लेकिन वो कहता है बिना जांच के हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें 2 दिन इंतजार करना होगा। चार्ली अब सोचता है कि हमें ना चाहते हुए भी इस खतरे में काम करना होगा। अगले सीन में दिखाता है कि चार्ली और उसके लोग माइन में होते हैं। साथ में कैन का बेटा जी भी होता है। जी जो कि फर्स्ट टाइम खदान में आता है, इसलिए वो थोड़ा डरा हुआ होता है। यही वजह होती है कि चार्ली उसे अपने बेटे को लाने से मना करता है। वो जी को खतरे में नहीं देखना चाहता था। बाहर का मौसम खराब हो रहा था और ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें काम करना होता है। कैन अपने बेटे को मैप की मदद से यहाँ के सारे रास्ते बताता है। सबको काम करता हुआ दिखाया जाता है। कैन जब ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कर रहा होता है, ज्यादा लोड हो जाने की वजह से पावर हाउस में धमाका हो जाता है। माइन का कुछ हिस्सा जमीन में धंस जाता है। वहीं सीनियर मॉनिटर पे ये देख लेती है कि माइन में कुछ गड़बड़ हुई है। खदान में सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन कैन एक ही जगह खड़ा होता है। अंदर मीथेन गैस होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैल रही थी। पावर हाउस में धमाका होने की वजह से अंदर की सारी लाइट्स बंद हो जाती है। फिर हमें चार्ली और जी को दिखाता है, उनके साथ एक साथी और होता है। ये लोग कैन के पास जाते हैं। कैन की हालत खराब होती है। इस धमाके की वजह से इनके 7 लोग मारे गए। इससे पहले भी इस खदान में 9 लोग मारे जा चुके हैं। सीनियर माइन के पास आती है पर उसे अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। ये लोग भी बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। इमरजेंसी एग्जिट ये लोग उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि धमाके की वजह से वहाँ का रास्ता बंद हो चुका है। वो लोग वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अब वो लोग अपने चारों तरफ कपड़ा बांधकर उसके अंदर बैठ जाते हैं। दरअसल वो एक ऐसा कपड़ा है कि वो उन्हें आग से बचाए रखेगा। ये लोग अब काफी डरे हुए हैं। इन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि ये लोग बच जाएंगे। इन्हें लगता है कि ये लोग यहीं फंस कर मर जाएंगे। बाहर बारिश भी बहुत जोर से हो रही होती है। इन लोगों के लिए खतरा और भी बढ़ सकता है क्योंकि खदान के अंदर बारिश का पानी आ रहा होता है। चार्ली अपनी हिम्मत नहीं हारता। वो उन लोगों से कहता है हम यहाँ से जरूर बच निकलेंगे। मैंने यहाँ आने से पहले अथॉरिटी में कॉल किया था, उन्हें 2 दिन लगेगा यहाँ आने के लिए। 2 दिन तक हमें अपने आप को यहाँ बचाना होगा। बाहर सीनियर भी अथॉरिटी में कॉल करती रहती है, लेकिन उसका कॉल कोई रिसीव नहीं करता। दरअसल ये 2 दिन उनकी छुट्टी थी। अब यहाँ सीनियर पावर बंद कर देती है ताकि माइंस के अंदर के सारे फैंस बंद हो जाए और आग आगे की तरफ ना बढ़े। आगे दिखाया जाता है कि सीनियर अथॉरिटी के हेड से बात कर रही होती है। वो बताती है कि अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई है और लोग अंदर फंसे हुए हैं। ये सुनकर वो कहते हैं कि तुम वहाँ पर कुछ मत करना। सीनियर ये नहीं बताती है कि उन्होंने अंदर के फैंस ऑफ कर दिए हैं। यहाँ माइन में दिखाता है कि ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ इमरजेंसी फोन मौजूद होता है। ये लोग सीनियर को कॉल करते हैं। इससे पहले कि वो लोग कुछ बोले वहाँ की जमीन धंसने लगती है। यहाँ पे मुसीबतें बढ़ती ही जा रही थी। सीनियर के पास वो लोग आ जाते हैं और कहते
कहते हैं कि नीचे अब कोई खतरा नहीं है, ये हमें कंफर्म हो जाएगा तभी हम नीचे जाएंगे, नहीं तो ऐसे हमें भी खतरा है। वहाँ माइन के अंदर उन लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि जल्द ही उनका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। वो लोग रुकना नहीं चाहते, बस किसी न किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। एक दरवाजे के लग वो लोग पहुँचते हैं, लेकिन वो दरवाजा भी बंद होता है। वो लोग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। दरवाजा खुलते ही पानी अंदर आने लगता है क्योंकि बारिश की वजह से सारा पानी इस दरवाजे के लग रुक गया था। पानी अंदर भर जाने की वजह से वो लोग डूबने लगते हैं। वो लोग अब दूसरी तरफ जाने लगते हैं, पर उनका एक साथी वहीं मर जाता है और ये तीनों चेम्बर तक पहुंच जाते हैं, जिससे वो लोग सांस ले पा रहे थे। रेस्क्यू टीम भी यहाँ आ जाती है। वो लोग वायर के जरिए नीचे आ रहे होते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि केन की हिम्मत अब टूट चुकी होती है। वो जीने की उम्मीद खो देता है। चार्ली उसके पास जाता है और उसे समझाता है। तभी उसका पैर एक हाथ पे पड़ता है जो इन्हीं के एक साथी का होता है, जो पत्थरों के उस पार है। वो कहता है कि तुम्हें मेरा हाथ काटना होगा, यहाँ पे फोन है जिससे हम बाहर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो ये ना चाहते हुए भी उन्हें अपने साथी का हाथ काटना पड़ता है। फिर वो टेलीफोन के पास जाता है और अपने सीनियर से बात करता है। वो उन्हें कहता है हम यहाँ शाफ्ट के पास है, आपको यहाँ धमाका करना होगा। हम सबकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, अगर आपने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। फिर सीनियर कुछ लोगों को लेकर शाफ्ट की तरफ बढ़ती है। वहीं जी की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होती है तो कैन अपना मास्क उतारकर जी को लगा देता है और चार्ली अपना मास्क उतारकर कैन को लगाने लगता है। लेकिन कैन उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, पर चार्ली कहता है कि ये मेरा फर्ज है और तुम्हें मुझसे वादा करना होगा आज के बाद कोई माइन के अंदर काम नहीं करेगा। ये उसके आखिरी जुमले थे और वो मर जाता है। ये दोनों की ऑक्सीजन भी अब खत्म होने वाली है। उनका साथी जो उस पार है वो अब बेहोश है। सीनियर शाफ्ट के पास आ जाती है और कहती है कि दीवार से दूर हट जाओ, हम यहाँ धमाका करने वाले हैं। लेकिन ये तीनों उनकी आवाज नहीं सुन पाते और तभी एक धमाका होता है। फिर हमें 1 साल आगे का दिखाया जाता है जहाँ ये तीनों को एक बर्थडे पार्टी में दिखाया जाता है। वहाँ चार्ली की वाइफ भी आती है। कैन उसके पास जाता है और कहता है कि चार्ली ने हमारी जान बचाई, अगर वो नहीं होता तो हम बच नहीं पाते। कैन ये कहते कहते रोने लगता है और ये कहानी यहीं खत्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।